ओम गण गणपते नमः। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अशोक वेदा में। आप सुनेंगे विनायक जी की कहानी। बोलिए गणेश जी गजानंद की जय हो। एक समय की बात है, गणेश जी एक छोटे से बालक का रूप धारण करके चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले। वे गांव में जाकर हर किसी से आवाज़ लगाकर जोर जोर से कह रहे थे कि कोई है जो मुझे इस चावल और चीनी से खीर बना दे। तो उसकी बात सुनकर सारे हंसने लगे कि भला इतने से चावल और दूध से खीर बनती है। पर गणेश जी तो ऐसे बोलते ही जा रहे थे। उन्होंने किसी की बात को और ध्यान नहीं दिया। तभी उन्होंने देखा कि गांव के बाहर एक झोपड़ी बनी है। उसके बाहर एक बूढ़ी अम्मा बैठी है। तो उनके पास जाकर बोला कि माँ जी, आप मुझे खीर बना दोगे? तो बूढ़ी अम्मा कहने लगे कि हाँ बेटा, बना दूंगी। तो उसने चिमटी में से चावल और चम्मच भरा हुआ दूध बूढ़ी अम्मा को दे दिया। तो उसे लेकर वहाँ झोपड़ी के अंदर चले गए। वहाँ जाकर एक छोटा सा पतीला चूल्हे पर चढ़ा दिया। यह देखकर गणेश जी कहने लगे कि माँ जी, इतने से पतीला से क्या होगा, कोई बड़ा बर्तन लेकर आओ। तो वह कहने लगे कि बेटा, मेरे पास तो कोई बड़ा बर्तन नहीं है। तो गणेश जी कहने लगे कि तुम ध्यान से देखो, तुम्हारे ओबरे में जरूर बड़ा बर्तन पड़ा है। तो उसने गणेश जी से के कहे अनुसार अंदर जाकर देखा तो वहाँ पर एक बड़ी सी कढ़ाई पड़ी थी। तो कढ़ाई को देखते ही उसने सोचा लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। तो उसने वह कढ़ाई उठाई और चूल्हे पर चढ़ा दी। तो वो चिमटी में चावल और एक चम्मच दूध उस कढ़ाई में डाल दिए। जैसे ही उफान आता गया तो वह कढ़ाई तो खीर से लबालब हो गई और बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी। खीर बनते ही बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि खीर तो तैयार हो गई है, अब तो भोग लगा ले। तो यह कहने लगा कि माँ जी, मैं तो स्नान करके आता हूँ, तुम ऐसा करो कि सारे गांव वालों को न्योता देकर आओ। यह कहकर गणेश भगवान तो स्नान करने के लिए चले गए। और तभी बुढ़िया के बेटे बहू और पोते पोती आ गई जो खेत पर काम करने गए थे। तो आते ही बूढ़ी अम्मा ने अपने पोते पोतियों को भरपेट खीर खिला दी। तभी उसकी झोपड़ी के आगे से एक औरत गुजर रही थी। तो खीर की खुशबू देकर वह अंदर गई और कहने लगी कि अम्मा जी, आज तो आपकी झोपड़ी से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, क्या कुछ नया बनाया है? तो उसने कहा कि हाँ, खीर बनाई हूँ, ले तुम भी खा ले। तो उसने कटोरा भरकर खीर उस औरत को दे दी। तो यह देखकर उसकी बहू सोचने लगी कि इस तरह यह तो आने जाने वाले लोगों को खीर खिलाएगी तो मेरे लिए क्या बचेगा। तभी उसकी सास कहने लगी कि मैं गांव वाले को न्योता देकर आती हूँ, तब तक गणेश भी आ जाएगा, तुम खीर का ध्यान रखना। यह कहकर बुढ़िया तो गांव में न्योता देने चली गई। और पीछे से बहू ने सोचा कि मेरे लिए तो वह बचेगी नहीं, इसलिए मैं तो पहले ही खा लेती हूँ। तो उसने एक मोटा सा कटोरा खीर से भरा और कहने लगी कि ले गणेश, यह भोग लगा ले। सिया भोग और खीर खाकर कटोरे को चक्की के नीचे छुपा दिया। अब बूढ़ी अम्मा भी गांव वालों को न्योता देकर आ गई। गांव वाले सारे कहने लगे कि इसके पास तो खुद के लिए तो भोजन नहीं है और आज पूरे गाँव वालों को न्योता दिया है, खाने को तो कुछ नहीं मिलेगा, यह तो हमें पता है, पर चलकर देखना चाहिए कि इसने न्योता क्यों दिया। तो सारे गांव वाले इकट्ठा होकर उसके झोपड़े पर पहुंच गए। उधर बुढ़िया जब घर पहुंची तो गणेश जी भी आ गए। तो उसे देखकर कहने लगे कि गणेश, भोग लगा ले। तो गणेश जी महाराज ने कहे कि मुझे तो भोग तुम्हारी बहू ने लगा दिया है। तो बूढ़ी अम्मा कहने लगे कि ना रे गणेश, मेरी बहू तो खेत से आते ही काम लग गई है, तू यहाँ क्या कर रहा है? तो गणेश भगवान बोले कि अपनी बहू से जाकर पूछ लो, अगर फिर भी विश्वास नहीं है तो तुम्हारी चक्के के नीचे देखो, खीर का कटोरा पड़ा है, अभी भी उसमें 2 चावल चिपके हुए हैं। तो बुढ़िया ने जैसे कटोरा देखा तो सच में उस कटोरे में 2 चावल चिपके थे और चक्की के नीचे छुपाया था। तो वो कहने लगे कि गणेश, कोई बात नहीं, तुम कुछ मत कहना, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। तो बूढ़ी अम्मा अब सारे लोगों को खीर परोसने लगी। सारे गांव वालों ने पेट भरकर खीर खाई, फिर भी वह खीर तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो वह गणेश भगवान से बोली कि
गणेश यह खीर तो खत्म ही नहीं हो रही है, अब इसका मैं क्या करूं? तो गणेश जी कहने लगे कि शाम को एक बार पूरे नगर को न्योता फिर से दे देना। तो बुढ़िया ने गणेश जी के कहे अनुसार गांव वालों को एक बार फिर से न्योता दे दिया। तो गांव वाले सोचने लगे कि यह तो कोई जादुई कढ़ाई है, हमें राजा को इसके बारे में बताना चाहिए। तो गांव के 2-4 लोग इकट्ठा होकर राजा के पास चले गए और जाकर राजा से कहने लगे कि महाराज, गांव से बाहर जो झोपड़ी है उसमें बूढ़ी माई रहती है, वो ना जाने क्या जादू टोना करती है। आज उसने एक कढ़ाई खीर बनाई है, उसके पास दूध भी नहीं था और ना ही चीनी चावल थे, फिर भी इतनी अच्छी खीर है और पूरे गांव वालों को खीर खिलाई है, फिर भी उसकी कढ़ाई में खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो राजा ने जैसे ही गांव वालों की बात सुनी तो अपने सैनिकों को बुलाकर कहा, तुम ऐसा करो, उस बुढ़िया के झोपड़ी में जाओ और वहां पर जो जादुई कढ़ाई है कि खीर है उसे यहाँ लेकर आओ। बुढ़िया से कह दे कि ऐसी कढ़ाई झोपड़ी में नहीं, राजमहल में शोभा देती है। तो राजा की आज्ञा पाकर सैनिक वहाँ पर गए और बुढ़िया से कहने लगे कि माई, राजा का आदेश है, आपके पास जो जादुई कढ़ाई है वह हमें राजमहल में लेकर जानी है। तो यह सुनकर बुढ़िया बहुत ही दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। राजा के सैनिक कढ़ाई को लेकर राजमहल चले गए, लेकिन राजमहल में ले जाते ही खीर में दुर्गंध आने लगी, कीड़े मकोड़े बिच्छू दिखाई देने लगे। तो यह देखकर राजा को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई और वह कहना नहीं चाहते थे कि मेरे राजमहल में आने के बाद खीर में बदबू आने लगी है। उन्होंने बुढ़िया को बुलाकर कहा कि बुढ़िया माई, यह कढ़ाई तुम पास ले जा, मैं तुम्हें देता हूँ। तो बुढ़िया कहने लगी कि हे राजन, आप देते तो पहले भी कभी देते, यह तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। तो बुढ़िया ने जैसे ही खीर उठाई तो लेते ही वह कढ़ाई फिर से सुगंधित खीर में भर गई। तो घर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि बची हुई खीर को क्या करूं? तो गणेश जी ने कहें कि झोपड़ी के एक कोने में गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ दो और उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदना तो तुम्हें धन से भरे हुए 2 घड़े मिलेंगे। तो ऐसा कहकर गणेश जी तो अंतर ध्यान हो गए, लेकिन जाते समय झोपड़ी के लात मार गए। तो झोपड़ी की जगह वहाँ पर एक सुंदर सा महल खड़ा हो गया। सुबह हुई तो बहू ने फावड़ा लेकर जिस जगह खीर उबरे थी उसी जगह को खोदने लगे, तो उसे कुछ नहीं मिला। थक कर हार कर वो अपनी सासू माँ से कहने लगे कि माँ जी, तुम्हारे गणेश जी तो झूठो हैं, मैंने कितनी मेहनत की है फिर भी यहाँ पर कुछ नहीं मिला। तो उसकी सास कहने लगी कि मुझे देखने दे। यह कहकर बुढ़िया ने हाथ से मिट्टी उठाई तो उठाते ही 2 घड़े टन टन करते हुए धन की आपस में आवाज़ करने लगे। तो सास और बहू ने मिलकर उन गड्ढों को बाहर निकाला। निकालते ही बहू ने कहा कि सासू माँ, आपके गणेश जी तो सचों में मैं ही झूठी हूँ। तो यह सुनकर उसकी सास कहने लगे कि बेटा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं, जो भी पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी को याद करता है, गणेश जी उसकी किसी रूप में आकर मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। गणेश जी तो बल बुद्धि का दाता हैं। यह तो ही देख रही है कि मैं वर्षों से गणेश जी की तपस्या कर रही हूँ, तो गणेश जी ने कैसे एक छोटे से बालक के रूप में आकर मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। तो उसी दिन से उसकी बहू भी अपने सासू माँ के साथ रोजाना गणेश जी की पूजा करने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बूढ़ी माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, हुंकार भरने वाले को, कहानी सुनने वाले को, सभी को मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। तो अशोक वेदा चैनल पर रोजाना प्रस्तुत होने वाली कथाएं को आप लोग जरूर सुनिए और अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। मिलते हैं अगली कथा में।